श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि हमको कुछ मालूम ही नहीं तो समस्या नहीं। माने एकदम 100% अज्ञान, कुछ भी मालूम नहीं तो कोई समस्या नहीं। यदि सब कुछ मालूम है तो भी समस्या नहीं। लेकिन जब आधे होते हैं, ना घर के ना घाट के, ना ये मालूम है कि ये दुनिया क्या है, ना ये मालूम है कि हम कौन है, ना ये मालूम है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं जीवन में, वो भी मालूम नहीं। इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए यह प्रसंग चल रहा है। तो परमात्मा की जो अनंत शक्ति है, जिसको माया शक्ति कहते हैं, इसके द्वारा हम ढक गए हैं। तो ये शक्ति त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों से बनी हुई है। तो रजस, तमस और सत्व। हम देख रहे थे, यह जो तमोगुणी शक्ति है, माने जिसमें जड़त्व है, ईशा वृत्तिर्नाम तमोगुणस्य शक्तिर्यया वस्तु अवभासते अन्यथा सैषा निदानम पुरुषस्य संसृते विक्षेप शक्ते प्रसरस्य हेतु। इसी के कारण जो जैसा है वो वैसा नहीं दिखता, उल्टा दिखता है। और इसी के कारण ये माने इस तमोगुण के कारण हम एक जन्म से दूसरे जन्म की भ्रांति में फंस जाते हैं। अब यह जो शक्ति है, ये इतनी जबरदस्त है। पंडितः अपि प्रज्ञावान अपि चतुरः अपि अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक् अपि, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी समझदार हो, सब कुछ हो, फिर भी ये तमोगुण एक बार जागृत हो गया तो फिर आदमी सब भूल जाता है। आप इसको समझे, यह तमोगुण का प्रभाव हमारे जीवन में कैसा होता है। तमोगुण का प्रभाव होता है, हम ये जगत को सत्य मानने लग जाते हैं। जिस वस्तु को सत्य मानेंगे उसके पीछे दौड़ेंगे। तो जब तक के ये भ्रांति बनी है कि ये जगत सत्य है, तो दुनिया की वस्तुओं को इकट्ठा करना यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। और उसके पश्चात पैसा है तो अमीर है, पैसा नहीं है तो गरीब है, दोनों की उपाधि एक ही है, पैसा। स्वस्थ है तो एरोगेंट है, रोगी है तो दुर्बल है, दोनों की एक ही उपाधि। तो जो उपाधि के प्रभाव में आकर के उपाधि के गुणों को अपने गुण समझता है, वह तमोगुण के प्रभाव में आ गया है। उपाधि देह की, देह स्त्री का तो मैं स्त्री, देह पुरुष का तो मैं पुरुष, देह जवान तो मैं जवान, देह बूढ़ा तो मैं बूढ़ा, देह में रोग है तो मुझे रोग है। तो स्थूल देह प्रधान जीवन हम जगते हैं जब तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। हंतासो प्रबला दुरत्यय तमसः शक्तिर्महत्यावृति। इसके कारण ढक जाते हैं हमारा स्वरूप और हम इसमें फंसे रहते हैं। अब ये तमोगुण की शक्ति क्या करती है? अभावना व विपरीत भावना। अभावना माने कि मालूम ही नहीं कुछ, एकदम डम, या तो फिर मालूम भी है तो विपरीत भावना। देखो,
वो सज्जन मालूम है आपको? मालूम नहीं है कौन है? बोले ऐसा लगता है कि चोर होगा। अब ये चोर कहाँ से आया? तो मालूम नहीं तो चुप बैठो। लेकिन फिर विपरीत भावना शुरू कर दी। तो अपने में लगाओ, क्या मैं देह हूं, देह के अंदर हूं, या देह मुझ में है? ऐसे विचार जब आते हैं ना, तो जो तमोगुणी प्रकृति का व्यक्ति होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। छोड़ो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं हो, चलो पकोड़े खाएंगे। तो अभावना व विपरीत भावना। फिर संभावना विप्रति ही अस्या संसर्ग युक्तम न विवंचति ध्रुवम विक्षेप शक्ति ही क्षपयति अजस्रम। और चूंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो कल्पना का साम्राज्य शुरू हो जाता है। और फिर उसके प्रभाव में आकर के, माने कल्पना के प्रभाव में आकर के, हम हमेशा विक्षिप्त रहते, शांत नहीं रह सकते, कॉन्स्टेंटली काव 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 काव। इस सब का निचोड़ हमने आपको बताया था। किसी भी वृत्ति का जन्म एक बीज से होता है, और वो बीज है मिस्टर समबडी। जहां आप नो बड़ी है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में, तो कोई समस्या ही नहीं। तो क्या करे, सो जाए? नहीं, सोने की जरूरत नहीं। फिर इतना समझ ले कि जो करणीय है, जब करणीय है करे, और रिलैक्स। डोंट कैरी द बर्डन ऑल द टाइम ऑन द हेड। ये न होने के कारण ऐसे व्यक्ति बहुत सबका कुछ करते हैं, ये करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर में शांति नहीं, विक्षिप्त रहते हैं। तो ध्रुवम विक्षेप शक्ति क्षपयति अजस्रम। अब ये विक्षेप शक्ति क्या है, आगे बताएंगे। अब ये तमोगुण की अपने व्यक्तित्व में जो प्रभाव है वो बता रहे हैं। अज्ञान अज्ञानमालस्य जड़त्व निद्रा प्रमाद मूढ़त्व मुखा तमोगुण एतैहि प्रयुक्तः न हि वेत्ति किंचित निद्रालुवस्तंभवदेव तिष्ठति। हमने बाहर का देखा तमोगुण का प्रभाव, अब अपने अंदर आ गए। क्या है? अज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, आलस्य, लेजीनेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। लेजीनेस किसको कहते हैं? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी क्या करना, जीना है अब बरसों। ये आलसी लोग भयानक होते हैं। तो आलस्य, जड़त्व, कुछ समझ में ही नहीं आता। बैठे पत्थर के जैसे, क्या है? ब्रह्म है। ये अध्यात्म नहीं है। रिलैक्स। हम आपको बताए, हमारी आध्यात्मिक स्थिति या आध्यात्मिक साधना किसी को पता भी ना चले, जगत में ऐसे रहे कि कोई पता ही नहीं चले किसको। लेकिन वो यही आता है, स्पिरिचुअलिटी माने क्या? नहीं बोलना, हमेशा गंभीरानंद बन के बैठना। सब दुनिया हंस रही है और ये मेडिटेशन में। नो, मर्ज इन द टोटलिटी। अपना वैयक्तिक व्यक्तित्व समष्टि भी समाप्त हो जाए, ये है अध्यात्म। हमको सबसे अलग होकर के दिखाना नहीं, सिद्ध नहीं करना। और ये समझ में नहीं आती बात, इसीलिए हम जहां भी जाते हैं अपने लिए और अन्य के लिए परेशानी। ये जड़त्व, निद्रा, अब इसके बारे में क्या बताऊं? ये तो हमारा स्थायी भाव है। सत्संग में आकर भी एकदम एक क्षण में मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी आपको कभी दुख होता है क्या? जरूर होता है। कब? मैंने, सत्संग में लोग सो सकते हैं बट मैं सो नहीं सकता, इसका दुख होता है मुझे। तो कितनी दुख की बात है ना?
कि हम बोले जा रहे हैं और सो रहे तो बोल। सोना मत, फिर निद्रा, फिर प्रमाद। प्रमाद का तात्पर्य उसी गलती को 1000 बार रिपीट करके उसमें प्रावीण्य प्राप्त करना, ये प्रमाद है। सब लोग ये हैप्पी मंत्र पढ़ते तो है, देखो सुनो मत बोलो, लेकिन स्वामी जी अरे शुरू हुए बोलने, चुप रहो, चुप रहो। तो प्रमाद वही गलती हम रिपीट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, कौन सी गलती हमने मैक्सिमम रिपीट करी है? देहात्म भाव। कितना भी सुनेंगे, कितना भी चिंतन करेंगे, वी कम बैक टू द सेम स्क्वायर वन। प्रमाद, फिर मूढ़त्व। मूढ़त्व समझ में नहीं आता, और ये इत्यादि तमोगुणाः, ये तमोगुण का प्रभाव हमारे अंतर मन पर होता है। एतैहि प्रयुक्तः नहि वेत्ति किंचित, इसके द्वारा यह जो व्यक्ति है न किंचित वेत्ति, उनको कुछ समझ में नहीं आता। कैसा? निद्रालु जड़वत स्तंभवत एव तिष्ठति, खम्बे के जैसा खड़ा है, वो समझ में नहीं आ रहा। देखो, तो जहां जहां हम तमोगुण के प्रभाव में होते हैं, ये सब चीजें होने लग जाती है। अब हम आते हैं सत्वगुण में। सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते, यत्रात्मबिम्बः प्रतिबिंबितः सन् प्रकाशयत्यर्क इवाखिलं जडं। सत्वं शुद्धम जलवत् तथापि, शुद्ध सत्व कैसा है? जैसे शुद्ध पानी है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन इसी शुद्ध पानी में गोबर डाल दिया और इसको हिलाना शुरू कर दिया, उसके कारण यत्र आत्मबिंब प्रतिबिंबित सन, सत्व गुण में ही परमात्मा का प्रतिबिंब होता है। अब यहां महत्व की बात समझ लो। जैसे ये प्रकाश, अच्छा मेरे चेहरे को देखो, ये प्रकाश मेरे पीछे पूरे चेहरे पर पड़ा है। इसमें जहां जहां हमारी जो स्किन है टाइट होगी, वहां विशेष प्रकाश है, जिसको कहते हैं एक रात में दो दो चांद खिले। तो एक है सामान्य प्रकाश, जिसके द्वारा सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। दूसरा है विशेष प्रकाश। तो ये सत्व गुण में परमात्मा, जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार से बुद्धि में सत्व गुण में परमात्मा का जो बिंब है, प्रतिबिंब है, उसको कहते हैं चिदाभास। आभास, एक्चुअल नहीं, आभास है। देखो, किसी ने कोई मेकअप कर लिया और आभास हो गया कि बहुत सुंदर है लेकिन असल में नहीं है। तो सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि, कल जो आपको उदाहरण दिया था ना हमने, एक बकेट और पानी, देह नाम के बकेट में मन नाम का पानी, और उस पानी को लेकर के यदि उसमें गोबर डाल दिया तो गोबर हो गया तमोगुण, इसको हिलाया तो हो गया रजोगुण, और शुद्ध पानी होगा तो उसमें गोबर भी नहीं, हिलना भी नहीं, तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब यथावत पड़ेगा। तो यही कहते हैं सत्वम विशुद्धम जलवत तथापि ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते। ध्यान से सुनना, ये दो बातें हमको जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है। एक तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, और दूसरा कर्म कर्म कर्म। इससे हमको हटना है। देखो महाराज, मनुष्य कहीं भी फंस जाता है। अपना नाम होना चाहिए, लोगों ने हमको अच्छा कहना चाहिए। देखो,
बड़ों बड़ों के साथ रहेंगे, इसके साथ फोटो, उसके साथ फोटो, कुछ नहीं होता उससे कंफ्यूजन के सिवा। इसीलिए ताभ्याम मिलित्वा शरणाय कल्पते, और फिर एक व्यक्तित्व हो जाता है। शरणाय कल्पते, फिर जन्म मरण के चक्कर में फंस गए। तो यत्र आत्मबिंबा प्रतिबिंबित सन, जहां आत्मबिंब का प्रतिबिंब होता है, प्रकाशयति अर्क इव अखिलम जड़म। तो फिर यह माइक, इसको मालूम नहीं ये माइक है, इसको ये ज्ञान भी नहीं है कि ये माइक है कि क्या है, क्योंकि ये जड़ है। अब इस माइक को जब मैं देखता हूं तो मैंने ही इस माइक का नाम रख दिया है माइक, और इसको मैं ही जानता हूं कि ये माइक है। तो मैं जो जानने वाला है, ये सत्व गुण का प्रभाव है। ये जो माइक है यह जड़ है, ये तमोगुण का प्रभाव है। और इस माइक को मेरे आंखों के सामने लाया, ये रजोगुण का प्रभाव है। तो तीन बातें हो गई, सत्व और तमस को, सत्वगुण और तमोगुण, इन दोनों को नजदीक लाने वाला रजोगुण होता है। इस प्रकार से यह सत्व जो है जगत को महत्व दे करके शरणाय कल्पते, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। और उसके बाद ये संपूर्ण जगत शुरू हो गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेश है। अब ध्यान से सुनना, यदि हम अपने अंतःकरण से या अपने जीवन से दो बातें हटा दें, तमोगुण और रजोगुण। तमोगुण का तात्पर्य बाहर के जगत में वस्तुओं का महात्म्य, और अंदर के जगत में आलस्य निद्रा प्रमाद, इनको हटा दिया। फिर रजोगुण, रजोगुण का महात्मा बाहर के जगत में ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना, खाओ। और अंदर के जगत में ख्याली पुलाव नॉन स्टॉप चल रहे। ये दो बातें यदि समझदारी से हम शांत कर दें तो हम साक्षात परमात्मा स्वरूप है। कल आपको बताया था सत्व गुण, सत माने परमात्मा, सत्व माने परमात्मा पना। ये परमात्मा पना जो है, ये रजोगुण तमोगुण के कारण ये जगत में, संसार में, द्वैत में अपने आप को परेशान करता है। तो यही साधना स्पष्ट समझते हैं, विषयों का महत्व बाहर के जगत में और अंदर के जगत में आलस्य निद्रा प्रमाद, इससे ऊपर उठना है। रजोगुण का महात्मा हर जगह हर चीज में मुंह डालना। देखो, ज्यादा डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस वर्ल्ड बियॉन्ड रिक्वायरमेंट। हर जगह हम जाते फिर पछताते हैं बाद में। तो यत्रात्म बिंब प्रतिबिंबित सन प्रकाशयति अर्क इवाखिलम जगत। अब मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा, त्वमानिता नित्या नियमा यमाद्या, श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च, दैवी च संपत्ति सन प्रवृत्ति ही। अब मिश्र जो सत्व है, मिश्र सत्व माने जो अंतःकरण जिसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है, तो मिश्र से सत्व से भवंती धर्मा। तो क्या उसके लक्षण होते हैं? अमानिताद्या नियमा यमाद्या। अमानिता, तो उसमें मान अपमान ये थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सत्व गुण का प्रभाव है। उसके बाद नियम है जीवन में, ऐसे नहीं जी रहे हैं कि अब बस कोई मतलब ही नहीं जीवन का। यमाद्या, अपने जीवन को नियम से चलावे। जहाँ गए वहाँ, अभी हम आ रहे थे, एक जगह में बहुत भीड़ थी, इसीलिए हमारी गाड़ी जरा धीरे हो गई। तो मुझे टाइम तो पास करना ही है, मैं देखती रहता हूँ क्या हो रहा है। एक कोई बाइसिकल के ऊपर में ये जो गोलगप्पे खिलाने वाला, पता नहीं वो गोलगप्पे कहाँ के बने हुए, 1857 के है कि 1957 के है,
और साफ सफाई इतनी ज़्यादा है वहाँ की, पूछो मत। गटर है, कार जा रही है, मक्खियाँ है, लेकिन उसको उठा करके पति पत्नी आकर आकर, अरे राक्षसो, ये कोई क्या, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दिस इज। दिखा खाना शुरू, कोई तो नियम हो जीवन में। इसीलिए कहते हैं ये जीवन में जो सत्व गुण प्रधान होगा उसमें नियम होते हैं। कि जैसे कई लोगों का होता है कि सुबह में गायत्री का जप किए बगैर हम खाना नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। ये नियम अच्छा है, इसके द्वारा हम अपने पर नियंत्रण लाते हैं। यदि हमने सुंदरकांड का पाठ नहीं किया तो हम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, करो पहले पूरा। ये जितने नियम होते हैं, जीवन हमारा अधिष्ठान युक्त होना चाहिए, उसके द्वारा ही हम अपने पर कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और ये नियम हमने अपने पर लगाने हैं। तो मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मा अमानिताद्या नियमा यमाद्याः। तो जो सत्व गुण प्रधान व्यक्ति है उसमें रजोगुण भी होगा, तमोगुण होगा, लेकिन उसके लिए मान अपमान इत्यादि का महत्व नहीं है, और नियमों से और अपने आप पे कंट्रोल रख करके चलता है। और ऐसे व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा च भक्ति च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्ति असन्निवृत्ति ही। फिर ये लक्षण क्या है? श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धा माने यया सद्धत्ते सा श्रद्धा, जिसके द्वारा हम सद वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं उसको श्रद्धा कहते हैं। और भक्तिश्च, तो श्रद्धा बुद्धि को लेकर होती है, भक्ति मन को लेकर के होती है, और मुमुक्षुता च समझदारी को लेकर के होती है कि हम कहाँ फंसे हैं, हर चीज में डिपेंडेंस डिपेंडेंस। मुमुक्षुत्व का तात्पर्य है हम अपने ही कारण दुखी होते हैं, ये समझना, इसको कहते हैं मुमुक्षुत्व। साधु संत एक उदाहरण देते हैं, ये जो तोते को पकड़ते हैं ना, तोते को पकड़ने की प्रक्रिया क्या है? वो तो उठते हैं, तो किसी पेड़ पर ये जो बहेलिया होते हैं, ये एक ऐसे लकड़ी का डंडा लगा करके उसमें एक ट्यूब डाल देते हैं, जो ट्यूब घूमती है, एकदम फिट नहीं, ढीली ट्यूब, और उसके बगल में कोई फल लटका दिया। अब ये तोता आकर के उस ट्यूब पर बैठता है, अपने पैर से पंजे से पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ लिया वो फल खाने के लिए, तो ये ट्यूब घूम जाती है। घूमने के कारण उसका शीर्षासन हो गया, एकदम लटकने लग गया। अब वो उसकी पकड़ छोड़ता ही नहीं। यदि मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। अरे यार, तू पक्षी है, तू नहीं गिरता, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है, और इसीलिए आराम से जाकर के बहेलिया उसको पकड़ के अपने थैले में डाल देता है। इसी प्रकार से हमने इस दुनिया की ग्लिटर को पकड़ के रखा है, सत्य मान करके। इसको छोड़ेंगे तो कैसा जिएंगे? जगत में कुछ भी आवश्यक नहीं है, यहां तक कि हमारी भी आवश्यकता नहीं। कितने आके चले गए, क्या फर्क पड़ा दुनिया में? लेकिन कितना होता, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। इसलिए श्रद्धा भक्ति मुमुक्षुता च बहुत हो गया दुनिया में, अब इनफ इज इनफ। दैवी च संपत्ति असन्निवृत्ति, ये जो दैवी संपत्ति है, शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, और जो भगवद गीता में आती है दैवासुर संपद विभाग योगो नाम, वह जो दैवी संपत्ति है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ये जो वहाँ बताए हैं 30-35 गुण, वो सभी की सभी दैवी संपत्ति इसके जीवन में प्रकट होती है, और उसके द्वारा असत से हट जाता है। विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रमादः स्वात्मानुभूति परमा प्रशांत, गुणा प्रसादः स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति तृप्ति प्रहर्ष परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसम समृच्छति। विशुद्ध सत्वस्य गुणा,
यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उसके क्या गुण है? पहला गुण प्रसादः। भगवत गीता का ये शब्द हमको बहुत अच्छा लगता है, द्वितीय अध्याय में आता है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। प्रसादे, प्रसाद के द्वारा। अब प्रसाद किसको कहते हैं? हम जाके खा करके हाथ धो लेते हैं या पोंछ लेते हैं, वो नहीं। प्रसाद माने प्रसाद बुद्धि। जैसे हम मिठा नहीं खाते, तो कल गए थे अपने हनुमान जी के दर्शन के लिए, तो वहाँ बताया कि स्वामी जी ये बहुत बड़े पंडित है, ये है वो है, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल बना के, प्रसाद माने मीठा होगा, दे दिया। अब हम मीठा खाते नहीं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको स्पेशल प्रसाद और एक माला मिल गई, तो इतने खुश हो गए। हाँ, प्रसाद बुद्धि। कंप्लेन नहीं किया। आपको पता है ना कि मैं ये नहीं खाता, अब मुझे प्रसाद के लिए गोलगप्पे दे दो। नहीं, प्रसाद माने जिसके प्राप्ति से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। प्रसाद का तात्पर्य मन की प्रसन्नता, और जो प्रसन्न मन है वही, उसी की बुद्धि परमात्मनि अवतिष्ठते। जिसका मन प्रसन्न है वही अपने आप को प्रभु चरणों में अर्पण कर देता है। जो हमेशा कंप्लेन करता है, यार ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं, कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग। विशुद्ध सत्व से गुणा प्रसादः। इसीलिए महाराज, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। कंप्लेंट मत करो किसी चीज की, जो है वो ठीक है। दिस विल ऑल्सो गो अवे, नथिंग इज गोइंग टू रिमेन फॉर एवर। इफ यू आर बॉट हियर अंडर कंपल्शन, डोंट वरी, द लेक्चर विल बी ओवर आफ्टर सम टाइम। हाँ, फिर ठीक है, सह लो। गुण प्रसाद, फिर स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति। स्वात्मानुभूति, इस समय हमको समझ में आता है शुद्ध अंतःकरण में कि हम है माने क्या? क्या देह के कारण हम है? स्वप्न में, सुषुप्ति में देह के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, फिर भी हम होते हैं ना। तो हमारी सत्ता देह पर नहीं है, देह हमारे कारण है। ये बात हमको एकदम स्पष्ट समझनी है, और इसका आप अभ्यास करते रहो ना, तो धीरे धीरे हमारा ये अभ्यास जितना आगे बढ़ेगा, उतना जगत के वस्तु और व्यक्ति, इनके प्रति हमारा जो आसक्ति का भाव है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो विशुद्ध सत्व से गुण प्रसादा स्वात्मानुभूति। अब स्वात्मानुभूति का आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। जिस अनुभव में किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं होता, उस अनुभव को कहते हैं स्वात्मानुभूति। आप जगे हो, तो नहीं रहे, लेकिन ये जगत का दर्शन हो रहा है, फिर भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। नाटक चल रहा है। जैसे पहले जमाने में पुरुष ही स्त्री का रोल करते थे, तो वो जो स्त्री का रोल करता है स्टेज पर, उसके जैसा चलना, बोलना, एक्टिंग करना, आवाज निकालना, ये सब होते हुए भी उसको ये भ्रांति कभी नहीं होती कि मैं स्त्री हूं। उसको ये मालूम होता है कि मैं पुरुष ही हूं। तो ये जो रोल करते हुए भी, स्त्री का पाठ करते हुए भी, उसका ये जो ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, ये ज्ञान उसको क्या, इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से मिला। तात्पर्य क्या होगा? उपाधियों से प्रकट होते हुए भी औपाधिक औपाधिक कमियां जो है वो हमारे जीवन में न आवे, इसको कहते हैं स्वात्मानुभूति।
तो देखना हो रहा है, देखने वाला पैदा नहीं हुआ। ज्ञान हो रहा है, ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। सुख हो रहा है, सुखी पैदा नहीं हुआ। दुख हो रहा है, दुखी पैदा नहीं हुआ। माने एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर। अब देखो, हम है इस अनुभव के लिए, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इसीलिए हम जो एम्फसाइज करते हैं ना, ज्यादा कर्म कर्म करना, ये करना वो करना, ऐसा ज्यादा परेशान मत होना। यहां तक कि मेडिटेशन भी करना छोड़ दो। रियल स्पिरिचुअल लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग, नॉट डूइंग दिस थिंग, डूइंग दैट थिंग। वी हैव टू लिव इन मेडिटेशन 24/7, तब जाकर के अध्यात्म है। इसलिए स्वात्मानुभूति, इस पर आप बैठे बैठे इसी का चिंतन करें। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति माने क्या? हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, प्रमाण कौन से है? प्रमाण है ज्ञानेन्द्रिय। निरपेक्ष, इनकी कोई अपेक्षा नहीं। क्यों अपेक्षा नहीं? क्योंकि अपने स्वरूप में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसकी गंदगी नहीं है। तो आंखें खुली है, देखना हो रहा है, लेकिन किसी भी रूप रंग का प्रभाव नहीं हो रहा है। हमने ये सब समझ लिया। और इसके लिए अपना जो महामंत्र है, देखो सुनो मत बोलो, सी हियर नो टॉकिंग। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। दूसरी दूसरा कौन सा उपकरण है? प्रमाण है मन। मन से क्या हमको मिलता है? सुख या दुख। तो सुख दुख आ रहा है, जा रहा है, लेकिन सुखी दुखी व्यक्तित्व का जन्म नहीं हो रहा है। तो ये जो अनुभूति है, प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। और तीसरा बुद्धि। हम कोई कल्पना नहीं करके बैठते हैं। रियलाइजेशन मीन्स रियलाइजेशन, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। फीलिंग क्या है मालूम नहीं, कॉन्शियसनेस। इस चक्कर में मत पड़ो। एक जगह की आपको बात बता दें, ये कैसे नाटक करते हैं बाबा जी लोग। कहीं हमको बुलाया था, बोले स्वामी जी हमारे बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं और हम तो हमेशा आपके सत्संग को आते हैं, आप हमारे सत्संग में आइए। एक्सचेंज, ठीक है। हम हमारे होस्ट और होस्टाइल, हम तीनों गए। होस्ट इज ए मैन, hostile is his wife. His children are hostilities, and I am a hostage. So I was taken there. अब वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने सबको फूल दे दिए। हमने ले लिए, क्या पूछना है। और उसके बाद वो महात्मा जी आ रहे हैं, जोर जोर से आवाज, पुम 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 पुम, ढम 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 ढम। तो सब उठे तो हम भी उठ गए डर के मारे। अच्छा, उसके पश्चात जब वो आए तो जैसे ये क्रिश्चियन पादरी होते हैं ना, अंदर से पैंट शर्ट जूते वीते सब कुछ होते हैं, ऊपर से ढक्कन डाल देते हैं एक फ्रॉक का, बड़ा लंबा फ्रॉक। वैसे वो आ गए। आने के बाद फिर वो जो ऑर्गेनाइजर थे, स्वामी जी आप फूल अर्पण करके प्रणाम करो। ठीक है, हम गए और फूल अर्पण करके प्रणाम करने के लिए जा रहे थे। स्वामी जी आप मत जाओ, कौन है ये आदमी पता नहीं हमको। रिलैक्स, तुम मत जाओ। हम गए कि
फिर उन्होंने कहा कॉन्शियसनेस इज आउटडेटेड वर्ड। परमात्मा में डेट होती है, आउटडेटेड वर्ड। अवेयरनेस हैज नो मीनिंग। नाउ आई विल टेल यू। सब लोग गंभीरानंद बन गए। यू शुड फील, सबके सब। आप हंस सकते हो, मैं हंस नहीं सकता। ये सब नाटक होते हैं, इसमें मत फंसो। दूसरा अनुभव आपको बता दे, ये हुआ था भोपाल में। ऐसे ही कहीं ले गए, ऐसे हॉल में बैठे थे। अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे, करो। सब बैठो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करी। मुझे बताओ, आंखें बंद करके क्या मिलता है कि आंखें खुले रखने से निकल जाता है? देखो महाराज, जहां मेडिटेशन, और फिर वो शांभवी मुद्रा, उसमें भी प्रश्न कि ये शांभवी मुद्रा में आधे आंखें कैसे खोल सकते हैं? तुम बेवकूफ हो। क्यों? आधे माने क्या? कितनी आंखें हैं? दो। दो का आधा कितना है? एक। हो गया है। कहां फंसे हो? इसमें मत फंसो। देखो, तो वहां हम लोग बैठे थे और शुरू कर दिया। अब आप सब आंखें बंद करो और एक बहुत गंभीर, डीप, डार्क टनल है। आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप चलते जाओ, सीधे चलते जाओ। 5 मिनट तक हमको चलाया। और बोले अब ये टनल का अंत होने वाला है, वहां आपको प्रकाश मिलेगा। तो हमने सोचा कोई आदमी होगा, वहां प्रकाश मिलेगा। और फिर वहां आपको रिसीव करने के लिए आपका गाइडिंग एंजल मिलेगा। हर एक को अलग अलग मिलेगा। और फिर वो आपको समझाएगा क्या है मेडिटेशन। फिर दो दो का पेयर बना करके बैठ लेना। वहाँ चाय पानी रखा है बाहर, बैठ करके अपने अपने अनुभव को डिस्कस करना कि तुम्हारा एंजल कौन था, क्या था, क्या हुआ। हम बैठे, हमारे सामने थे। स्वामी जी, आपको एंजल मिला ना? हाँ मिला। अरे कौन सा एंजल मिला आपको? अमिताभ बच्चन। आपको? मुकरी। हमारा एंजल लंबा, तुम्हारा छोटा है। मुझे बताओ, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? और यहां आपको भीड़ मिलेगी, बहुत भीड़ मिलेगी। पैसा देके जाएंगे बेवकूफ बनने के लिए। देखो महाराज, इसका कारण एक ही है, हमने अपने आप को ना समझा, ना दुनिया को समझा, ना कुछ। इसीलिए बात हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कही है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय माने जो शास्त्रों की बात परंपरा से करते हैं, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, तब जाकर के ये बातें स्पष्ट होती है। तो विशुद्ध सत्वस्य गुणा प्रसादः स्वात्मानुभूति परमा प्रशांति। तो अशांति हमको पता है, शांति हमको पता है। प्रशांति क्या है? जो शांति के द्वारा बढ़ती नहीं और जो अशांति के द्वारा घटती नहीं, वो है प्रशांति। इसका तात्पर्य प्रशांति शांति और अशांति दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसकी यदि आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप हमारा सिद्धांत ले लो, हम वही करते हैं। वी शुड लाइक ऑलवेज दोज थिंग्स विच नोबडी लाइक्स। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कैओस, फ्री में मिलेगा।
इफ यू लाइक साइलेंस, पीस, कहीं भी जाओ आप डिस्टर्ब होगे। देखो, और ये साधना करने के लिए हमारी वाराणसी में आ जाओ। देखो, यहाँ जो प्रशांति है कहीं नहीं है। गाड़ियाँ इकट्ठी होती है, चलती है, हॉर्न बजते हैं, नहीं बजते हैं, कोई झगड़ा नहीं करता, कोई चिल्लाता नहीं। कारण सबको ब्रह्मानंद मिल गया है। पान खाने का यही कारण है। इसीलिए भगवान की पूजा होने के बाद उनको पान खिला दिया, बोलो मत आगे। देखो संतो, यदि आपने ही स्वयं दिन के समय दिन को स्वीकार किया तो दुखी नहीं होगे। रात के समय रात को स्वीकार करो तो दुखी नहीं होगे। काले को काला कहो तो दुखी नहीं होगे। पीले को पीला कहो तो दुखी नहीं होगे। लेकिन हम उल्टे जाते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। इसीलिए परमा प्रशांति, प्रशांति में आप डिस्टर्ब नहीं होते। दुनिया गई भाड़ में। और ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो शांत हो जाता है। आगे कहते हैं तृप्ति। तृप्ति मीन्स कंटेनमेंट। तृप्ति डजंट मीन ओ आज जरा ज्यादा ही हो गया। रोज की यही कहानी है। स्वामी जी आपने खाना खाया क्या? कैसा था? बोलते क्यों नहीं? क्या खाया? अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो मुख में से जलेबी निकाली। तृप्ति माने, ध्यान से सुनना, जितना है बहुत है। लर्न दैट। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसका कोई अंत नहीं है। तो तृप्ति ही। फिर प्रहर्षः। प्रहर्ष माने वो आनंद जो अन्य को डिस्टर्ब नहीं करता। हम लोगों की खुशी जो है ना, वो अन्य को डिस्टर्ब करती है। जैसे शादी की बारात, अब वो घोड़े पर जो बैठा है वो भी पता नहीं खुश है कि नहीं। खरीदा क्या है, घोड़े के जैसा उसको भी खरीद लिया। तृप्ति, प्रहर्षः और परमात्मा निष्ठा। अब हमारे निष्ठा अपने स्वरूप में है। जैसे कर्मनिष्ठ, फिर जपनिष्ठ, उसी प्रकार से परमात्मनिष्ठ। अपने आप को तुच्छ, दरिद्री, मूर्ख ये ना समझे। जैसा सबका आदर करना चाहिए, वैसे भी अपने प्रति आदर बुद्धि हो। नहीं तो पापो हम पाप कर्मा हम, महाराज जी हम तो बेवकूफ है, हट यहां से। अपना अपमान मत करना। परमात्मा निष्ठा यया सदानंद रसम समृच्छति। और जिसके द्वारा ये सत्व गुण की प्रधानता से जीवन में आनंद रस हमेशा बना रहता है। और इसी को लेकर के हमने आपको बताया है सबसे बड़ा महामंत्र, मौज में रहो, बी हैप्पी। जो खुश होता है उसके मन में प्रश्न नहीं आते। जो दुखी होता है उसके मन में प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं होता। वृंदावन में एक बार हम बढ़िया चाय पी रहे थे। जाड़े के दिन थे, सुबह की धूप थी और बढ़िया आराम से चाय पी रहे थे। तो एक कोई टपका आया कहीं से। स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? देखो, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं चुप हो गया, मैंने हाँ नहीं कहा। तो उसने उसी को हाँ समझ लिया और शुरू कर दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा। चाय के साथ बिस्किट होते हैं ना। तो उसके पश्चात फिर बोला, अब मुझे बताओ मेरे प्रश्न का उत्तर। तो बाकी जो कमांडरू बैठे थे उनको पूछा, आपको इसमें इन्होंने जो कहा प्रश्न समझ में आया क्या? मुझे तो नहीं समझ में आया। तो
ज्यादा फंसो मत इस दुनिया में, दूर रहो। अव्यक्तमी तत्त्रिगुणे निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धिवृत्ति। तो जिसको ध्यान से सुनना, समष्टि में ईश्वर कहते हैं, परमात्मा को माया की उपाधि लगाई तो उसको ईश्वर कहते हैं, और उसी परमात्मा को ये त्रिगुणात्मिका माया जो वैयक्तिक स्तर पर होती है, व्यक्ति के या व्यष्टि के स्तर पर होती है, उसको कहते हैं यह अव्यक्त नामी परमेश शक्ति, उसी को कहते हैं कारण शरीरम। अब ध्यान से सुनना, स्थूल देह समझ में आता है, आकार है। सूक्ष्म देह ये भी थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि काम क्रोध और लोभ ये भी थोड़ा बहुत समझ में आता है। कारण देह माने क्या, उसका आकार कैसा होता है, देखो। तो देह शब्द का अर्थ है देह उपचये, माने जो चीजों को इकट्ठा करके बनाया जाता है उसको देह कहते हैं। असेंबल्ड एंटिटी इज देह। जैसे आप कार की फैक्ट्री में गए होंगे तो उसमें वो जो कन्वेयर बेल्ट होता है, पहले उसमें रख देंगे चेसिस, फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर वहाँ चक्का लगेगा, फिर और आगे जाएगा, फिर धीरे 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 पार्ट्स ऐड करते 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 बाहर में कार निकल जाएगी। अब ये जो अनेक पुर्जों को इकट्ठा करके बनाई है कार, ये कार चक्कों के लिए है कि स्टीयरिंग के लिए है कि चेसिस के लिए है कि किसके लिए है? तो संघातस्य परार्थत्वादि सिद्धांत है। जो वस्तु पुर्जों से इकट्ठी होकर के बनती है वो पुर्जों के लिए नहीं होती। देखो, आंखें आंखों के लिए नहीं है, किसी और के लिए है। तो यह जो तीन गुणों का वैयक्तिक प्रभाव, इसको कहते हैं आनंदमय कोश या कारण शरीरम। तत्कारणम नाम शरीरम आत्मना। तो कारण शरीर क्या हो गया अपना भी? कारण शरीर माने जिसमें सत्व रजस तमस इनका मिक्सचर है। सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर में केवल तमोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको दबाया जाता है। 14वां अध्याय भगवद गीता का वहां बताते हैं, जब सत्व प्रकट हो गया तो रजस तमस को दबा दिया, जब रजस प्रकट हो जाता है तो सत्व तमस को दबा देता है, जब तमस प्रकट हो जाता है तो सत्व रजस को दबा देता है। इस प्रकार से यह जो कारण शरीर है ये परमात्मा की अनंत शक्ति व्यष्टि के रूप में अव्यक्त नामनी, यह अव्यक्त है। तो आदमी जब सोता है या बच्चा जब सोता है उसके अंदर क्या है कुछ पता नहीं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब सोते हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं, जब सोते हैं तब। जगने के बाद घर में तूफान हो जाता है। तो ये कहाँ से आया? ये सब का सब अंदर भरा हुआ था, बाहर से नहीं आया। तो यह कारण है, और उसके अनुसार फिर रजोगुण, फिर उसका ये करना वो करना ऐसे करना, सब तमाशा शुरू हो जाता है। तो अव्यक्तमे तत्त्रिगुणे ही निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः। तो यह सूक्ष्म देह और स्थूल देह इन दोनों का कारण है, इसीलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। तो कारण शरीर का कल्पना मत करना, कारण शरीर ऐसा ऐसा नहीं है। जिसके कारण ये दो आते हैं, जो कारण शरीर, जैसे आभूषणों का कारण क्या है? आभूषणों का कारण है सुवर्ण। और सूक्ष्म बताऊं तो कारण शरीर माने वह उपादान कारण है। तीन कारण होते हैं किसी के निर्मिति में, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण और एक सपोर्टिंग कॉज, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो जैसे मिट्टी हो गया उपादान कारण, कुम्हार हो गया निमित्त कारण, और वो जो चक्का है जिसके ऊपर घुमाते हैं और फिर वो मिट्टी का घट बनता है, वो हो गया इंस्ट्रूमेंटल कॉज।
तो ये जो हमारा देह कहो या पूरी दुनिया कहो, इसके भी कम से कम दो कारण होने ही है। एक है निमित्त कारण और दूसरा है उपादान कारण। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है, अच्छी तरह से समझ लो। माने मिट्टी भी परमात्मा और कुम्हार भी परमात्मा, दोनों। अपना ऑर्डिनरी कुम्हार उसको कहा कि भाई एक मटका बना देना, तो पूछेगा बाबूजी मिट्टी कहाँ है? अरे तुमको मटका बनाना था, मिट्टी से क्या मत लेना है? तो क्या अपने आप से निकालेगा वो मिट्टी? जैसे गणपति के यहाँ होता है। एक बार हम गणपति की फैक्ट्री में गए थे, उन्होंने दिखाया कि ऐसा बनाते हैं वैसे बनाते हैं। तो बोले आपको ये कैसा लगा? अभी इसको पेंटिंग होना है, अभी केवल मिट्टी का ही बना है। पूरा हाल पूरा हो गया। हमने कहा कि भगवान ने हमको दोष दृष्टि दी है, हमको दोष ही दिखती है, ठीक चीजें नहीं दिखती। प्रूफ रीडिंग का अभ्यास है ना, इसमें क्या दोष है? हमने कहा गणेश जी के सामने मूषक तो है ही नहीं। ओ गॉड, भूल गए, फट से गणेश जी के पेट को कट से निकाला और उसमें से मूषक बना के रख दिया। तो गणेश जी भी मिट्टी, मूषक भी मिट्टी, मोदक भी मिट्टी, सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है ना। लेकिन वहां ये मूर्तिकार और मिट्टी अलग है। लेकिन प्रभु की दुनिया में उपादान कारण माने मिट्टी और निमित्त कारण माने कुम्हार, दोनों एक ही है। इसको यदि आप ग्रहण कर सको तो जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। ये सिद्धांत हमको समझ लेना है, देखो। और इसी सिद्धांत को लेकर के हमारे धर्म में आकाश भगवान है, उसके वायु भगवान है, अग्नि भगवान है, पानी भगवान है, और पृथ्वी भगवान है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, क्योंकि सबकी मिट्टी एक ही है। ऐसे नहीं है कि जो सन्यासी है वो 10-12 महाभूतों से बनते हैं और जो बेचारे गृहस्थ है वो कभी 3 कभी 3.25। सबकी वही कचरा है, वही मटेरियल कॉज है, अलग नहीं है। देखो, ये हो गया उसका मटेरियल कॉज या उपादान कारण। हम सबकी मिट्टी एक ही है। अब इसको कैसे समझे? उपादान कारण हो गया जड़, निमित्त कारण हो गया चेतन। और ये जड़ चेतन कहां से आए? क्या जड़ का कारण अलग है, चेतन का कारण अलग है? यहां हमको एक उदाहरण से समझना पड़ेगा। देखो, हमने शायद दिया था ये उदाहरण, लेकिन भगवान की कृपा से आप भूल जाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने एक बर्तन में पानी लेकर के उसके नीचे आग लगाई, लकड़ी जला दी या गैस जलाया, तो उस अग्नि का कौन सा गुण पानी में व्यक्त होगा? केवल गर्मी, उष्णता। और वही अग्नि यदि लकड़ी को लगाया तो उसमें 2 गुण प्रकट हो गए, गर्मी और प्रकाश। देखो, तो ये भेद किसके कारण है? क्या अग्नि 2 प्रकार का है? अग्नि तो एक ही है। तो ये जो भेद है ये औपाधिक भेद है। तो परमात्मा की अभिव्यक्ति जहां जड़ रूप से होती है, वो परमात्मा का उपादान कारण भाग। और जहां परमात्मा की उपाधि चेतना के रूप में होती है, वो निमित्त कारण। तो वही मिट्टी है, वही कुम्हार है। और इसीलिए जब हम शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो हम साक्षात परमात्मा को हाथ लगाते हैं। ये इसका अर्थ है। कितनी महत्व की बात है। और जिनके अकल के ताले लगे हुए, उनके लिए क्या है? ये मूर्ति पूजा खराब है, ये सो तोड़ो। भगवान को आज तक कोई तोड़ नहीं सका।
अकाट्य है। यह जो सिद्धांत है हमारे वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, इसको हमको ग्रहण करना है। और इसीलिए हमारे शास्त्र में किसी के भी प्रति घृणा नहीं होती। वसुधैव कुटुंबकम, हम सबको अपने में रिसीव इंक्लूड करते हैं। हमारे लिए अन्य कोई है ही नहीं। और इसीलिए हिंदू धर्म में कन्वर्शन नहीं है। देखो, कन्वर्शन होने का यही कारण है। जन्म से सभी हिंदू होते हैं, आगे जाकर कन्वर्ट होकर के ब्रांड बनते हैं। और इसका आधार ये है। तो तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्ति अवस्था प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति। तो सुषुप्ति अवस्था में यह जगत, सभी के सभी इंद्रिय और हमारा मन और हमारी बुद्धि और मैं का भाव, इस सभी का सभी इस कारण शरीर में वापस चला जाता है। जैसे आभूषणों को गलाया तो कहाँ जाएंगे? सुवर्ण में जाएंगे, फिर आएंगे बाहर। आज हम लोग जो गंगा जी गए थे ना, आप, मुझे पता नहीं आपने क्या देखा, मैंने क्या देखा आपको बताता हूँ। गंगा जी शांत बह रही है और कभी हवा चलती है तो हवा के कारण गंगा जी के ऊपर में थोड़ी लहरें ज्यादा हो जाती है। हम लोग क्या करेंगे? फोटो निकालेंगे। अरे यार, सीखो कुछ। तो क्या सीखा है? गंगा जी में माने जल में अपने आप में यह लहरें निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं। पानी तो शांत है, लेकिन बाहर की जो हवा आकर के गंगा जी को डिस्टर्ब करती है, उस पर लहरें आ गई। और ये लहरें एक बाहर से आई, उसी गंगा जी से, उसी पानी से निकली। और जैसे ये तूफान कम हो गया, सब लहरें गई। अरे रे, बेचारी कहाँ गई होगी? यदि ये उदाहरण समझ में आया, अपने में लगाओ। हमारा अंतःकरण पानी के जैसा शांत है। इसमें जगत के विषय वस्तु, इसकी हवा चलती है और अंतःकरण पर तूफान उठता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखो, सुनो, कॉक कॉक करते रहो। और जब ये लहरें शांत हो जाती है, तब कहाँ गई ये सब? ये बाहर से नहीं आई थी। एक भी वृत्ति बाहर से नहीं आती है। जितना भी जो कुछ है हमारे ही अंदर है। देखो, कई बार ये लोग कहते हैं ना कि स्वामी जी, मेरा लड़का बहुत अच्छा था लेकिन बुरी कंपनी में आकर के बिगड़ गया। ऐसे नहीं, वो था ही, उसको केवल चांस मिला नहीं, बाकी। कितनी महत्व की बात है। तो यदि बाहर की हवा हमको डिस्टर्ब ना करे, तो हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसकी जो लहरें आकर के हमारे अंतःकरण की शांति को नष्ट कर देती है, ये लहरें नहीं आएगी। और उसका टेक्निक क्या है? देखो, सुनो, मत बोलो, एंजॉय। तो हर जगह में कोई ना कोई गेट इन्वॉल्व अननेसेसरी। तो सुषुप्ति एतस्य विभक्ति अवस्था, तो ये कारण शरीर पूर्ण रूप से प्रकट होता है कहाँ? सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था क्या है? वहाँ ना विषय है, ना विषयी है, ना विक्षेप है, इन्होंने। लेकिन जो सबके अभाव में है, वो जरूर है। जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो जरूर है। इसीलिए वेदांत के अनुसार सुषुप्ति जो है, अहर अहर ब्रह्म गमयति, प्रश्नोपनिषद में आता है। प्रश्नोपनिषद असली वाला, नकली प्रश्नोपनिषद नहीं है। ये हमारे केजरीवाल जी ने नकली प्रश्नोपनिषद लिखा है। प्रश्न क्या है? आप वहां कहाँ गए थे? मुझे नहीं याद। ये कोई प्रश्नोपनिषद है?
प्रश्नोपनिषद क्या है? हु गोज टू स्लीप? जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष, परमात्मा, प्रकृति? कौन सोता है? ये जो स्थिति है ना आपकी, ये परमात्मा का ट्रेलर है। जागृत पुरुष नहीं सोता, वो होता ही नहीं सुषुप्ति में। स्वप्न पुरुष भी नहीं सोता, वो भी नहीं होता। सुषुप्त पुरुष भी नहीं सोता। वो सोएगा तो कौन कहेगा कि मैं सोया था? तो नींद है, नींद में सोने वाला कोई नहीं है, वो अपना स्वरूप है। देखो महाराज, सुषुप्ति एतस्य विभक्ति अवस्था, तो एतस्य माने परमात्मा की ये तीन अवस्थाएं हैं। जब ये सत्व रजस तमस इसकी चद्दर ओढ़ ली, लेकिन उसको अभी एक्टिवेट नहीं किया, तो परमात्मा या ईश्वर जो है व्यक्तिगत रूप से आनंदमय कोश या कारण देह बना है। और जैसे वो विक्षेपित हो गया तो फिर ये पूरी दुनिया सामने आ गई, स्वप्न जगत और जागृत जगत। तो सुषुप्ति तस्य विभक्ति अवस्था प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति। और इस सुषुप्ति अवस्था में सभी इंद्रिय मन बुद्धि एकदम शांत हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो? देखो, जब आपने स्विच ऑफ कर दिया आपका MP3, कहाँ गए वो? वहीं रहते, जाते कहीं नहीं। फिर चांस मिला, फिर वही शुरू हो गए। देखो संतो, और यदि आपने एक बार, एक सज्जन, बहुत पुरानी बात है, मेरे से कुछ ले गए MP3, तो उनको कॉपी करके दे दिया था। अब वो आए और मुझे कहा, स्वामी जी आपने मुझे गलत दे दिया, क्या हो गया? इसमें कुछ नहीं है। अच्छी बात है, कुछ नहीं है तो आपको ब्रह्म मिल गया। बोले देखो चलता नहीं है। तो उन्हें फिर बैठने दो उसको। क्यों ऐसा किया? हमने दिखाओ क्या है, तुम चिल्ला रहे हो, दिखाया। उसने, मैंने जिस पर कॉपी करके दिया था वो पेन ड्राइव नहीं लाई, दूसरी लाई। बोले ये मैं नहीं ले आया। अरे बेवकूफ, उस पर कुछ है ही नहीं तो कहां से निकलेगा? पेन ड्राइव है, दिखने को वैसी ही है। साधु संत और हम लोग के अलग नहीं होते। ऐसे नहीं कि साधु संत माने दो सिंह आगे और एक दुम आगे, ओनिडा, नहीं, वैसे ही होते। सवाल इतना ही है, उनके संस्कारों का प्रभाव उन पर होता है या नहीं। और जितना हम इन संस्कारों के द्वारा प्रभावित होना कम हो जाएंगे, उतने धीरे धीरे ये सभी संस्कार मिट जाते हैं। सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति बीजात्मना अवस्थितिरेश बुद्धे सुषुप्तिरेतस्य किल प्रतीति किंचिन न वेद्मीति जगत प्रसिद्ध है। ये कारण शरीर जो क्या है? सर्व प्रकार प्रमिति प्रशांति। अब सभी प्रकार के ज्ञान शांत हो गए और प्रशांति, अब नथिंग डिस्टर्ब्स। जिस आदमी को नींद में डिस्टर्ब होता है ना, वो सोता ही नहीं कभी। असली कुंभकर्ण वो है कि जिसके कारण दुनिया जगती है, वो नहीं जगता। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं। एक सज्जन गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ नींद से, तो मैं क्या करूँ, कुछ बताइए, क्या प्रॉब्लम है नींद की? बोले मैं नींद में इतना जोर से खर्राटे मारता हूँ कि मेरी खर्राटे से मेरी ही नींद टूट जाती है, क्या करूँ? बहुत तंग आ गया। डॉक्टर ने कहा दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। तो ऐसा आदमी जो अपने ही कारण दुखी होता है, उसको कौन मदद कर सकता है? देखो, सर्व प्रकार प्रवृत्ति प्रशांति, एकदम कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और उसके बाद बीजात्मना अवस्थिति एव बुद्धे है। यहां बुद्धि बीज रूप से होती है, अभी वो बुद्धि का पौधा नहीं उगा। बुद्धि है जिसको हम कहेंगे समष्टि मन।
मन एक ही है। जैसे पृथ्वी एक है, पानी एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है, वैसे ही मन एक है। और यही मन जब देह के साथ तादात्म्य कर लेता है, माने देह को अपने में इंक्लूड कर लेता है, तो वहां एक व्यष्टि मन तैयार हो जाता है। और वो व्यष्टि मन क्या होगा? उस व्यष्टि मन को संदर्भ क्या हो गया? अभी देहात्म भाव। ये बहुत महत्व का सिद्धांत है, ठीक से पकड़ो इसको। विचारों के लिए संदर्भ की आवश्यकता होती है, बिना संदर्भ के विचार नहीं आते। यदि हमने आपको कहा विचार करो, कर रहे क्या विचार? कोई संदर्भ ही नहीं। देखो, ये हर जगह दुनिया में देखने को हमको सीखना है, बाकी कुछ नहीं करना। गंगा जी का जल एक दिशा में जा रहा है, शांत है, मस्त जा रहा है। समझो बीच में कोई खंबा हो, तो उस खंबा जहां पानी में डूबता है, वहां देखो, वहां देखेंगे, वहां पानी जो है वो उल्टी दिशा में दौड़ता है, थोड़ा 1-2 इंच। उसका रंग भी बदल जाता है, उसमें हवा मिक्स हो गई, वो बुदबुदे के जैसा दिखता है, फिर वापस चला जाता है। कारण क्या है? उस शांत नदी के प्रवाह में एक खंबा आ गया, उल्टे विचार शुरू हो गए। इसी प्रकार से संदर्भ क्या है? संदर्भ है इस ज्ञान के नदी में एक पत्थर आ गया, देहात्म भाव। उसके बाद पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ससुर, ये सारे के सारे ससुरे आपके जीवन की शांति नष्ट कर देंगे। इससे हम परेशान हो जाते हैं। फिर कारण शरीर, सत्संग में भी जो सत्संग में परेशान होते हैं वो सो जाते हैं। कितना सिंपल है ये, कठिन नहीं है संतो। जो सर्व प्रकार प्रवृत्ति प्रशांति बीजात्मना अवस्थिति एवं बुद्धे है। तो सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि केवल बीज रूप से रहती है, लेकिन अभी उसमें से मैं का पौधा नहीं उठा। तो कैसे उठता है? नींद टूट गई माने क्या? पहला, मैं कहाँ हूं? देश, आकाश। अब कितने बजे है? काल। अब मुझे क्या करना है? रोटी बनानी है। संसार शुरू। सुषुप्ति में क्या है? देश का त्याग, काल का त्याग, मय का त्याग। लेकिन वो बीज रूप से रहता है, इसीलिए सुषुप्ति और ब्रह्मानंद एक ही है। फर्क इतना ही है, ब्रह्मानंद में बीज नहीं है, सुषुप्ति में जगत का बीज है। ये जो निर्बीजावस्था कहते हैं, जिसको योग शास्त्र में कहते हैं उन्मनी अवस्था। उन्मनी माने मन के ऊपर उठ गए। सुषुप्ति में मन सुप्त रहता है, बीजावस्था। बीजात्मना अवस्थिति एत एव बुद्धे है। सुप्ति ही एतस्य किल प्रतीति। एतस्य माने कारण शरीरस्य। इस कारण शरीर की प्रतीति, अनुभव केवल सुषुप्ति में पूर्ण रूप से आता है, बाकी जगह भी होता है। जागृत अवस्था में कारण शरीर माने आनंदमय कोश कैसे प्रकट होता है? आपको चाहिए खाने के लिए श्रीखंड, मिल गया, आहा मजा आ गया, और उंगलियों से चाट चाट के खा रहे हैं। श्रीखंड खाने का मजा उंगली से ही होता है, चम्मच से नहीं होता। हर चीज की अपनी चीज है। तो यह जो विषयों का जो आनंद है, भोग है, ये इसी आनंद की अभिव्यक्ति है विषयों के कारण। इसको विषयानंद कहते हैं। रात को खूब कस के सोए, खर्राटे मार के, और सुबह उठना है, जाना है, तो क्या कहते? ओनली 5 मिनट्स प्लीज डोंट डिस्टर्ब। उस समय सो नहीं रहे,
उसमें उसको कहते हैं वासनानंद। जो सुषुप्ति अवस्था का आनंद का अनुभव था, उसकी झलक अभी चल रही है। देखो थोड़ी देर के लिए और, सिर्फ 5 मिनट हो गए, फिर उठ के देखते 5 घंटे हो गए, अरे बाप रे। देखो संतो, तो जो आनंद है ना, ये इस आनंदमय कोश की अभिव्यक्ति है, लेकिन ये कारणात्मिका, इसके कारण ये है। जिस आनंद के लिए कारण नहीं है, हर हाल में खुश है, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। तो सुषुप्ति तस्य किल प्रतीति किंचिन्न वेद्मी थी जगत प्रसिद्ध है। और सुषुप्ति में क्या अनुभव है? किंचिन्न वेद्मी, मुझे कुछ पता नहीं है, डिस्टर्ब मत करो। इस प्रकार से ये 3 गुण जो है, सत्व रजस तमस, इनके ये जो 3 चीजें हैं, तमोगुण जो है बाहर के जगत में विषयों का महात्म्य, और अंदर के जगत में आलस्य निद्रा प्रमाद। रजोगुण का बाहर के जगत में अनेक प्रकार के कर्मों में हमेशा लगे रहना, शांत नहीं बैठना, और अंदर के जगत में नॉन स्टॉप कॉ 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 गोइंग ऑन। और यह जो सत्व गुण है, जगत के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो जाता है, और मनुष्य सहज रूप से ही आत्मचिंतन में लग जाता है। शुद्ध अंतःकरण की परिभाषा भिन्न प्रकार से दी जाती है। शुद्ध अंतःकरण माने क्या? जिसमें काम क्रोध लोभ नहीं है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, शुद्ध अंतःकरण माने जो शांत रहता है। भगवान शंकराचार्य शुद्ध अंतःकरण की परिभाषा देते हैं, शुद्ध अंतःकरण वो है जहां आत्म जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। तो संतो, इस प्रकार से यह तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुण, इन 3 का प्रभाव हम सबके जीवन में होता है। इसके पश्चात आगे विषय आता है कि ये जो अनात्म जगत है, ये क्या है अनात्म जगत? इसको हम अगले सत्संग में लेंगे, नहीं तो आप सो जाओगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।